अस्सलाम वालेकुम। एआई ऑटोमेशन की अगली वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जब भी हमने वर्कफ्लो बनाना होता है या कोई भी बिजनेस यूज़ केस हम इम्प्लीमेंट करते हैं एआई ऑटोमेशन के अंदर, तो हमें कहीं ना कहीं ईमेल सेंड करना होती है, कोई डॉक्यूमेंट एक्सेस करना होता है या गूगल ड्राइव को एक्सेस करना होता है या कोई शीट्स बनाना होती है। तो हमें उसमें गूगल की जो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। और अगर तो आपका जो N8N है वो होस्टेड है क्लाउड के ऊपर, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आपका कनेक्शन जो है वो बड़ा स्मूथली हो जाता है। लेकिन अगर आपने N8N को लोकली होस्ट किया हुआ है तो फिर आपको ये इसका जो गूगल का OAuth जो है वो सेटअप करना पड़ता है और गूगल की इन एप्लीकेशंस की APIs को इनेबल करना पड़ता है। और वो एक थोड़ा सा टेक्निकल प्रोसेस है जो कि आम तौर पे बिज़नेस यूज़ केसेस में अगर आप देखें तो वर्कफ्लोज जब बनते हैं उसमें वर्कफ्लोज के दरमियान में नहीं किया जाता, तो वो अलहदा से आम तौर पे किया हुआ होता है। तो मेरी कोशिश ये है कि इससे पहले कि आप कोई भी वर्कफ्लो बनाना शुरू करें, आप अपना ये जो जीमेल का या अपने गूगल शीट्स का जो कनेक्शन है उसका OAuth जो है वो सेटअप कर लें, उसकी APIs को इनेबल कर लें। ख़ास तौर पे अगर आपने N8N को लोकली होस्ट किया हुआ है फ्री यूज़ करने के लिए, तो फिर आपको OAuth जो है वो सेटअप करना ज़रूरी है। और आज की वीडियो में हम OAuth सेटअप करेंगे। ये तकरीबन मिलता जुलता प्रोसेस है जिस तरह के make.com में आपने इसको सेटअप किया था, लेकिन इसमें जो रीडायरेक्ट URI है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। और दूसरा ये कि जो नोड है गूगल की, जो जीमेल की या गूगल शीट्स की, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। N8N के अंदर जब आपने गूगल की किसी भी प्रोडक्ट के साथ, चाहे वो जीमेल हो, शीट्स हो, ड्राइव हो या गूगल डॉक्स हो, जब आप उसको यूज़ करने लगते हैं तो सबसे पहले आपको उसके साथ कनेक्ट करना होता है। और अगर आप देखें तो टॉप पे आपको क्रीडेंशियल टू कनेक्ट विद जो है वो ऑप्शन होती है ड्रॉप डाउन, और क्रिएट न्यू क्रीडेंशियल आपने यहाँ पे एक कनेक्शन के लिए नया क्रीडेंशियल प्रोवाइड करना होता है। उसके लिए आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है और इस डायलॉग बॉक्स में आपको वो OAuth जो है वो सेटअप करने के लिए रिकमेंड करता है। और इसमें उसने ये रीडायरेक्ट URI दिया है जो हमें OAuth सेटअप में आगे हेल्प करेगा। इसके अलावा उसको यहाँ पे क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट चाहिए, जो कि OAuth में जब हम सेटअप करेंगे तो वहाँ पे ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट हमारे काम आते हैं। वहाँ से हम इनको क्रिएट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इनको फिल कर देंगे। तो अगर हम पहला फॉर एग्जांपल हमने जीमेल का कनेक्शन करना है, तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो अकाउंट हमने इस्तेमाल करना है, जहाँ पे हमने जिसके थ्रू हमने ईमेल सेंड करनी है या जिसके थ्रू हमने ये जीमेल के कनेक्शन करने हैं, मेक श्योर कि आप उस अकाउंट के थ्रू लॉग इन हो यहाँ पे। और उसके बाद आप गूगल में गूगल क्लाउड कंसोल टाइप करें और उसके बाद आपको ये सामने जो गूगल क्लाउड कंसोल का लिंक मिल जाएगा मेन, और इस पर क्लिक करेंगे तो आप उसी साइट के अंदर लॉग इन कर जाएंगे। अब यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अगर आप देखें तो पहले मैंने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अब मैंने चूँकि एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पे, इसके लिए आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जहाँ पे आपको गूगल क्लाउड नज़र आ रहा है, इसके साथ जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है एग्जिस्टिंग, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट दे देगा। इसमें अगर आपने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो क्रिएट यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो आपको प्रोजेक्ट का नाम मांगेगा। इसको हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं N8N कनेक्शन, और इसका नाम गूगल ज़्यादा बेहतर रहेगा, गूगल N8, क्योंकि हम कनेक्शन तो और भी बनाएंगे तो हमें गूगल N8N कनेक्शन जो है वो बेहतर रहेगा। अब इसको यहाँ क्रिएट कर दें, यहाँ आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर आप देखें तो नोटिफिकेशन रिंग कर रहा है और इसके बाद आप इसके ऊपर जो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, सिलेक्ट प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ले जाएगा। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड आ गया और लेफ्ट साइड पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आएंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले जो भी APIs हमने गूगल की एक्सेस करनी है हम उनको इनेबल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जीमेल
एपीआई को करना चाहें तो हम जीमेल टाइप करेंगे, या जीमेल पूरा एपीआई भी करेंगे तो जीमेल की एपीआई आ जाएगी, और इसको हम यहाँ पे इनेबल करेंगे। ये देखें, ये ऑप्शन है इनेबल करने की, इसको इनेबल कर देंगे और ये नोटिफिकेशन राइट साइड पे आपको शो कर रहा है कि ये इनेबल हो रही है। अब इसके बाद आप ये इनेबल होगी, इसके आप दोबारा यहाँ पे सर्च करें और यहाँ पे आप गूगल ड्राइव की एपीआई ढूंढें। गूगल ड्राइव की एपीआई का पेज आ जाएगा, यहाँ इसको इनेबल कर दें। ये नोटिफिकेशन सर्कल घूम रहा है, इसका मतलब है कि प्रोसेस कर रहा है। गूगल ड्राइव इनेबल होगी। अब यहाँ पे आप गूगल शीट्स को इनेबल कर दें। गूगल शीट्स एपीआई, इसको इनेबल कर दें। ये 1 या 2 सेकंड लेता है। इसके बाद फिर ये रिफ्रेश करेगा पेज को, और यहाँ पे आप गूगल डॉक्स एपीआई को इनेबल कर दें। जस्ट टू सेफ साइड, अगर आपने कैलेंडर का भी एक्सेस करना है तो गूगल कैलेंडर को भी कर लें। और अगर आपने गूगल स्लाइड्स में काम करना है तो आप गूगल स्लाइड्स को इनेबल कर सकते हैं। और ये तकरीबन जितनी भी हम पॉसिबली जो एपीआईज हम यूज़ करना चाहते हैं वो हमने तमाम जो हैं वो यहाँ पे इनेबल कर दी। ये एपीआई जब आपने एक दफ़ा इनेबल कर ली तो इसके बाद आप किसी भी वर्क फ्लोज में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बार बार ये इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा ये इनेबल होगी इस अकाउंट के साथ, ये जो अकाउंट आप जो भी ईमेल अकाउंट आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो इस ईमेल के थ्रू आपका कनेक्शन हो गया है। अब ये एपीआईज आप किसी भी वर्कफ्लो में N8N के अंदर बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दोबारा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपने OAuth कंसेंट स्क्रीन पे जाना है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो OAuth कंसेंट स्क्रीन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जो कि एक तो कंसेंट इनको देनी होती है और कुछ इन्फॉर्मेशन ये मांगते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो गेट स्टार्टेड बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें और ये आपको एक अगले पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आपने ऐप का नाम देना है, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, जैसे कि AIMLN8N, और ईमेल में वही ईमेल मैं आमतौर पे देता हूँ जो ईमेल मैं यूज़ कर रहा हूँ सेटअप के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट कर दें। इसके बाद ये ऑडियंस पूछता है कि कौन सी क्या ऑडियंस होगी इस सेटअप के लिए। तो मैं आमतौर पे एक्सटर्नल यूज़ करता हूँ। वैसे एक्सटर्नल ही होता है क्योंकि आपने जो ईमेल यूज़ करनी है वो एक्सटर्नल काम के लिए यूज़ करनी है। इसके बाद नेक्स्ट कर दें। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में फिर मैं वही ईमेल देता हूँ, aml.demo1@gmail.com, और नेक्स्ट, आई एग्री और कंटिन्यू और क्रिएट का बटन क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद हमने ऑडियंस में जाना है। लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो आपको ऑडियंस का लिंक मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने एक टेस्ट यूज़र जो है वो ऐड करना है। अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको ऐड यूज़र का एक बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपने यूज़र जो है वो बेसिकली ईमेल प्रोवाइड करनी है कि कौन सा यूज़र जो है वो यूज़ करेगा। तो AIML.demo1 ये वाला ईमेल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और यही यूज़र होगा। इसको मैं सेव कर देता हूं यहां पे। और यहाँ पे आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप जो आपने ऐप क्रिएट किया पिछले स्टेप के अंदर, उसको आप यहाँ पे पब्लिश कर दें और इसको कंफर्म कर दें। अब इसके बाद आपने दोबारा OAuth कंसेंट स्क्रीन में जाना है। अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे आपको OAuth कंसेंट स्क्रीन नहीं नज़र आ रही, या फॉर एग्जांपल आप जो भी लिंक ढूंढना चाह रहे हैं वो नहीं मिल रही, तो ये जो लेफ्ट साइड पे 3 बार्स हैं कॉर्नर में, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आप दोबारा ये एप्स एंड सर्विसेज में देखेंगे। ये अगर देखें तो ये नीचे APIs एंड सर्विसेज है, और जब आप इसके ऊपर सिर्फ अपना माउस हवर ओवर करेंगे तो आपको राइट साइड पे एक ब्लेड नज़र आएगा जिसके अंदर आपको OAuth कंसेंट स्क्रीन नज़र आएगी। इस पर क्लिक कर दें तो आप OAuth कंसेंट स्क्रीन पे दोबारा आ जाएंगे। यहाँ पे हमने OAuth क्लाइंट जो है वो क्रिएट करना है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप अगली स्क्रीन पे आएंगे
तो वहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगी, जैसे कि एप्लीकेशन टाइप कौन सी होगी। इसमें आप वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम दे दें, जैसे AIML Na10 ऐप, और इसके बाद आपने नीचे आना है और नीचे इस सेक्शन को छोड़ देना है जावास्क्रिप्ट वाले को, और नीचे ऑथराइज रीडायरेक्ट URI जो है इसके ऊपर प्लस ऐड URI पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने एक URL देना है जो कि आपको Na10 के अंदर जब आपने कनेक्शन करने के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन किया था तो उसमें आपको यहाँ पे ये OAuth रीडायरेक्ट URL नज़र आ रहा है। इसके ऊपर अगर आप हवर करेंगे तो क्लिक टू कॉपी आपको लिंक मिलेगा, इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरा जो है URL आपको कॉपी हो जाएगा और यहाँ पे आप इसको आके सेव कर सकते हैं। और अब इसको, ये जो नीचे क्रिएट का बटन है इसको क्लिक कर देंगे तो ये आपकी क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट क्रिएट कर देगा। ये नीचे डाउनलोड जेसन फाइल है, इसका ऑप्शन दे रहा है, वो आपका क्लाइंट सीक्रेट यहाँ पे नहीं दिखाता सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। तो यहाँ पे अगर आप डाउनलोड जेसन करेंगे तो आपको वो जेसन के तौर पे डाउनलोड भी कर सकता है, और अगर आप वैसे इसको ओके कर देंगे तो ये अगली स्क्रीन पे चला जाएगा। और इस स्क्रीन के ऊपर आप ये जो एडिट OAuth है इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, तो ये इस पेज को ओपन कर देगा। जब वो इस पेज को ओपन करेगा तो यहाँ पे आपकी क्लाइंट आईडी तो नज़र आ रही है लेकिन आपका क्लाइंट सीक्रेट नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको क्लाइंट सीक्रेट चाहिए तो इसका तरीका ये, एक तो आप यहाँ से क्लाइंट सीक्रेट कॉपी कर सकते हैं, और दूसरा मैं आपको मशवरा दूंगा कि ये जो डाउनलोड जेसन वाला लिंक है इसको ज़रूर क्लिक करें ताकि ये आपके पास जेसन फाइल फॉर्मेट में सेव हो जाए। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये ऊपर देखें उसने उसको सेव कर दिया है। और इसके साथ ही मैं ये जो कॉपी वाला ऑप्शन है इसको भी क्लिक कर लेता हूँ, इसने कॉपी कर दिया है। मैं इसको वापस यहाँ पे आके क्लाइंट सीक्रेट में पेस्ट कर देता हूँ, ये उसने पेस्ट कर दिया। अब मुझे क्लाइंट आईडी भी चाहिए, मैं वापस जाऊँगा और यहाँ पे जाके जो क्लाइंट आईडी है वो यहाँ से मैं उठा सकता हूँ। तो इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्लाइंट आईडी को भी सेव कर देता हूँ। अब ये जो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट है इसको सेव करने के लिए जो राइट साइड पे सेव का बटन है इसको क्लिक कर दें। सेव करने के बाद आपने साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जितने भी आपके जीमेल के अकाउंट इस वक्त लॉग्ड इन है वो दिखा देगा। उसमें से जो अकाउंट आपने इस्तेमाल किया है ये प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, ये वाला अकाउंट जो है, इस अकाउंट को आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे, क्योंकि आप इसके थ्रू ही आपने APIs इनेबल की हैं जीमेल की, तो इसी के थ्रू आपने लॉग इन करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो सारी ऑप्शंस दे देगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो उसने मुझे, जब मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लिया तो उसने मुझे ये मैसेज दिया, गूगल हैज़ नॉट वेरीफाइड दिस ऐप। आपने इस पर परेशान नहीं होना, आपने ये एडवांस पे क्लिक करना है और उसके बाद ये जो नीचे बिल्कुल गो टू ये जो अनसेफ वाला लिंक है इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आगे आपसे कहेगा कि ये चीज़ें जो हैं वो मैं एक्सेस करूँगा आपके अकाउंट से, तो आपने सेलेक्ट ऑल कर देना है और उसके बाद नीचे जाके कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे उसने कहा कनेक्शन आपका सक्सेसफुल हो गया, तो आपका एक कनेक्शन जो है जीमेल का यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। अगर आप देखें तो अकाउंट कनेक्टेड का साइन आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, तो आपका एक अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे उस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करके जब आप वापस यहाँ पे आएंगे, जो जिस स्क्रीन से आपने स्टार्ट किया था, जहाँ से आपने क्रिएट क्रेडेंशियल वाला लिंक क्लिक किया था, तो आप अगर देखें तो जीमेल अकाउंट, जीमेल OAuth API आपको नज़र आएगा। दैट मीन्स कि ये आपका कनेक्शन यहाँ पे हो गया है। अगर आप यहाँ पे बैक टू कैनवस जाएंगे तो आप यहाँ पे इस पेज पे वापस आ जाएंगे। इसके बाद आप अपना अगला जो है वो कनेक्शन कर सकते हैं। इसको सेव कर लें यहाँ पे एक दफ़ा, क्योंकि आपने जो काम किया वो सेव हो जाएगा। इसके बाद आप अगले स्टेप पे जाएंगे और उस स्टेप के ऊपर आपकी जो शीट्स हैं वो आप उसको कनेक्ट करेंगे। क्रिएट क्रेडेंशियल, बिल्कुल सेम वही स्टेप आपने करने हैं। यहाँ पे आपने क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट प्रोवाइड करना है। तो मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैं क्लाइंट जो आईडी कॉपी करता हूँ और वो यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं ये जो है, ये अगर देखें जो छोटे से दो बॉक्स हैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जनाब यहाँ पे मैं क्लाइंट सीक्रेट पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। जब मैं सेव करूँगा तो ये नीचे मैसेज आ जाएगा, क्रेडेंशियल्स सक्सेसफुली क्रिएटेड इनसाइड योर पर्सनल स्पेस। और इसके बाद फिर अगला स्टेप साइन इन विद गूगल पे क्लिक करूँगा। तो जब मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है जो कि AIML Demo1 जीमेल है, तो उसके बाद ये स्क्रीन नज़र आएगी, गूगल हैज़ नॉट वेरीफाइड दिस ऐप।
इसके ऊपर जो नीचे एडवांस का बटन है इस पर क्लिक करना है और उसके बाद ये छोटा सा हिस्सा और खुल जाएगा जिसके ऊपर बिल्कुल बॉटम पे आपको ये लिंक नज़र आएगा, इसको आपने क्लिक करना है। तो ये आपको ऑप्शन देगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है आपकी एनी टाइम जो है वो एक्सेस कर सकता है। सेलेक्ट ऑल कर दें और यहाँ पे कंटिन्यू कर दें और इसके बाद आपको कनेक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से आपने अपनी तमाम जो बाकी ऐप भी गूगल की जो ऐप्स हैं वो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जनाब आपका प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पे, और आप जब वापस आएंगे तो गूगल शीट अकाउंट जो है आपका, यहाँ पे अगर देखें तो गूगल शीट अकाउंट ये आपका एक कनेक्शन आपका हो चुका है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हम वापस जाते हैं कैनवस पे। लेफ्ट साइड पे अगर आप क्लिक करें बैक टू कैनवस, और अब हम एक कनेक्शन जो है ये अगर आप देखें तो ये रेड आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे क्रॉस। इसका मतलब ये है कि इनके जो पैरामीटर जो रिक्वायर्ड होते हैं वो आपने प्रोवाइड नहीं किए। तो मैं इसमें से एक जो है जीमेल है फॉर एग्जांपल, इसके पैरामीटर प्रोवाइड करता हूँ ताकि हम इसका जो क्रॉस है ये ख़त्म हो जाए सक्सेसफुल, आपको जो टिक मार्क है वो नज़र आ जाए। तो यहाँ पे वो जो पैरामीटर अगर आप देखें तो ये उसने जो रिक्वायर्ड पैरामीटर हैं वो तीनों जो हैं वो रेड किए हुए हैं, सर्कल उनके गिर्द जो है ना उनका जो बॉर्डर है वो रेड किया हुआ है। तो इनका इसका मतलब ये होता है कि ये तीनों जो हैं रिक्वायर्ड फील्ड हैं, ये आपने प्रोवाइड करनी है। अगर आप नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो आपको ये एग्जीक्यूशन आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं ईमेल दे देता हूँ जो कि उसकी एक रिक्वायर्ड फील्ड है, और यहाँ सब्जेक्ट दे देता हूँ टेस्ट ईमेल, और यहाँ पे मैं कहता हूँ हेलो देयर। और अब अगर आप देखें तो उसने तीनों जो बॉर्डर थे वो ख़त्म कर दिए। दैट मीन्स कि जो मैंने वैल्यूज़ दे दी हैं उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो गई है। और अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करता हूँ तो अगर आप देखें राइट साइड पे उसने कहा नोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, राइट बॉटम कॉर्नर पे आपको नज़र आ गया। मैं वापस बैक टू कैनवस वाले लेफ्ट लिंक पे क्लिक करता हूँ, और अगर आप देखें तो ये जीमेल का जो बॉक्स है या नोड है वो इस वक्त ग्रीन टिक आपको नज़र आ रहा है, यानी ये अब सक्सेसफुली नोड कंप्लीट हो गई है। इसी तरह अगर मैं गूगल शीट की रिक्वायरमेंट दे दूं तो गूगल शीट जो है उसका भी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं, और कनेक्शन के बाद फिर आप इनको अपने वर्कफ्लोज में और एजेंट्स के साथ और जो भी आप ऑटोमेशन के एप्लीकेशंस बनाना चाह रहे हैं, मॉड्यूल बनाना चाह रहे हैं, आप उनके साथ इनको कनेक्ट कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इन गूगल एप्लीकेशंस के सेटअप करने का फ़ायदा ये है कि अब हमने इनके कनेक्शन सेटअप कर लिए हैं, तो अब हम कोई भी वर्कफ्लो या कोई भी एजेंट बनाएंगे जिनके अंदर हमें इनके इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें कनेक्शन के लिए कम से कम प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मामला जो है ऑलरेडी सॉर्टेड आउट हो गया है। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब आगे काम करना कोशिश कीजिएगा कि अपने कनेक्शन जो हैं वो इस वीडियो के साथ सेटअप कर लीजिएगा ताकि आपके जो आने वाला जो काम है या वर्कफ्लोज हैं उनमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।